हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स क्लासेस। आप लोग जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इस मिरर के बारे में कम्प्लीटली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में कि कॉनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे इनकी प्रॉपर्टीज जो हम लोग स्टडी किए डियर स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टीज स्टडी करने का रीजन यही होता है कि हम उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम कॉनकेव मिरर को देखें डियर स्टूडेंट्स, तो आपका कॉनकेव मिरर यही होता है ऐसे। अब इस पे जो भी लाइट आती है वो क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है ना। अगर फैल के आती है तो लाइट क्या होती है, ये मिरर हमारा जो होता है वो कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट पे, या फैली हुई लाइट को वो क्या करता है, कम एरिया में कन्वर्ट करके भेजता है। क्लियर? तो एक तरह से इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्लियर? अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पे जहां जहां हमको कन्वर्ट करना होगा लाइट को, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसमें जो इमेज फॉर्म होते हैं, इसमें जो इमेज फॉर्म होते हैं, जब ऑब्जेक्ट इसका दूर होता है तो इमेज कहीं इसके आसपास ही छोटे और इन्वर्टेड बनते जाते हैं, लेकिन जब ये फोकस और पोल के बीच में इसका इमेज आता है तो यहाँ पे हमको एक बड़ा मैग्नीफाई इमेज और सीधा इमेज मिलता है। इसके बेस पे भी हम इसको यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले आप ये दोनों प्रॉपर्टी जान लीजिएगा कि कन्वर्जिंग मिरर है, और उसके बाद यहां से हमको जो इमेज मिलता है वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड मिलता है, यानी कि बड़ा मिलता है, सीधा और बड़ा मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इन्हीं प्रॉपर्टी की बेस पे हम इसका यूज देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला यूज इसका है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड, कॉनकेव mirror are used to produce magnified virtual image। हमको पता है कॉनकेव मिरर को हम कहां यूज करेंगे, आर यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। हम कहां यूज करेंगे, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज में। अभी जैसे जैसे हम लोग डिस्कस किए थे ना, अभी ये कब होता है, सपोज कर लो इसका फोकस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं तो इसका मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हमको मिलता है, ये मिलता है ना। इसको ले जाके मिलाते हैं पीछे, हमको वर्चुअल इमेज मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये उसी से बात पे वापस आ गया। कंडीशन आप लोग जानते ही हो, इसी का यूज करेंगे हम लोग। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। क्लियर स्टूडेंट्स? सो these can be used as saving mirror। क्लियर स्टूडेंट्स? पहला यूज हमारा ये आता है कि हम कहां यूज करते हैं, सेविंग मिरर पे यूज करते हैं। आप जानते हो सेविंग मिरर में क्या होता है, हम लोग मिरर को फोकस और
जो भी हम स्फेरिकल मिरर जो हम लेते हैं कॉनकेव, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में सपोज करो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, और वहां से हमको क्या होता है, वो मैग्नीफाई करके उसको बड़ा करके दिखाता है ऐसे। हाँ, वर्चुअली इमेज बनता है लेकिन वो मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके दिखाता है और आभासी बनता है। क्लियर? तो इसीलिए इसका यूज हम सेविंग मिरर में करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा है ड्यू टू their ability to produce magnifying वर्चुअल इमेज। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से, हाँ, जो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, इसी की वजह से क्या करते हैं, these mirror are used by dentists and ENT doctors या स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, ENT स्पेशलिस्ट to view the interior portion of the body। क्यों? अब यही सेम चीज, यही डायग्राम आप यहां पे भी देख सकते हो इसके साथ कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड एबिलिटी के कारण ही क्या होता है, उसी रीजन की वजह से डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट जाते तो दांत को देखने के लिए क्या करेंगे, दांत को देखने के लिए पास में वही कॉनकेव मिरर ही हमारा यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद ENT यानी कि आई, नोज और थ्रोट, जैसे आई हो गया हमारा, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, तो उसको भी देखने के लिए जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, जिससे उनको इंटीरियर पोर्शन जो है हमारे बॉडी का वो क्लियरली क्या हो सके, विजिबल हो सके, क्लियरली वो देख सके। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कॉनकेव mirror can be used, concave mirror can be used as reflector of light। Clear students? As reflector of light। इसके लिए भी थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो ये हमारा कॉनकेव मिरर। क्लियर? अब इसके फोकस पे यहाँ पे हम बल्ब लगा दे रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जब हम बल्ब लगा देंगे यहाँ पे, हाँ, तो लाइट क्या होगी, इसके चारों तरफ आएगी, ऐसे ऐसे ही तो आएगी, ऐसे लाइट निकलेगी। तो अगर ये फोकस है तो फोकस से आने वाली जितनी लाइटें होती हैं आपको पता है कहाँ जाती है, सब पैरेलल हो जाती है ना। ये चीज कहाँ देखने को मिलता है, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गई और कोई, हाँ, इन सब में हमको ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि पीछे हमारे टॉर्च में क्या होता है, कॉनकेव मिरर एज ए रिफ्लेक्टर लगा होता है जो सिल्वर पॉलिश टाइप का दिखता है वहां पे, है ना। और
फोकस पे बल्ब लगे होते हैं। टॉर्च लाइट या सर्च लाइट जो होती है उसके फोकस पे ही, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर के फोकस पे ही क्या होता है, वो बल्ब लगा होता है जो उसके लाइट को जैसे ही वो निकल के आती है वो रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रेट पाथ पर। आप देख रहे होंगे टॉर्च जब जलाते होंगे एक स्ट्रेट पाथ पर वो ट्रेवल करके आती है। क्लियर? तो इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर की तरह आप कर रहा है ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर concave mirrors are used in solar devices to reflect light rays। सोलर डिवाइसेस में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब सोलर डिवाइसेस में क्या होता है, वो ज्यादा एरिया के लाइट को एक कम के एरिया में क्या करता है, वो डाइवर्ट करके एक पॉइंट सोर्स की तरह ले आता है। जैसे ये मिरर है, यहाँ पे सब पैरेलल, दूर से जब आती है सनलाइट से आएगी लाइट तो पैरेलल आएगी, तो ये क्या होगी, यहाँ से मुड़ने के बाद सारी लाइटें एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलेंगी, है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो ये भी एज ए रिफ्लेक्टर वर्क करता है इसमें सोलर डिवाइसेस में, जहाँ पे हमको सनलाइट का यूज करके क्या करना रहता है, हमको उसके टेम्परेचर यानी कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करना रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका मिलेगा कॉनकेव मिरर का यूज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक चीज और आप देखिएगा कि रिफ्लेक्टर लाइट आपकी जो होती है, रिफ्लेक्टर जो हम यूज करते हैं वो कई जगह यूज होती है। जैसे आपके हेडलाइट हो गई गाड़ियों की, रेलवेज की जो हेडलाइट होती हैं, सर्च लाइट जो होती है, उन सब में एज ए रिफ्लेक्टर हम यूज करते हैं। तो मेन आप इसी 4 तरह से यूज करते हैं इसको। हाँ, और इसके बाद ये चीजें और भी जो है इसी चीजों से रिलेटेड आपको और भी मिल सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप मेन ये याद रखिएगा, डायग्राम को थोड़ा सा साथ में याद रखिएगा। अब सिंपल सा एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर आपको पता है कि कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम करते क्या है इसमें, सबसे पहले कॉनकेव मिरर हमारा यूज होता है प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। हमको पता है कि ये वर्चुअल इमेज हमको जो देता है कॉनकेव मिरर, वो मैग्नीफाई करके देता है किस सिचुएशन में जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। तो इसलिए सबसे पहले कौन यूज करता है इसका, यूज्ड बाय सेविंग मिरर। जैसे सेविंग मिरर की तरह हम इसको यूज एज ए सेविंग मिरर हम यूज करते हैं, क्योंकि उसको जब हम करीब लाते हैं मिरर को तो वो हमारे जो भी बाल वाल रहते हैं उनके सेविंग करने के लिए वो क्या करता है, उसको मॉडिफाई हमारा मैग्नीफाई कर देता है, यानी कि उसको बड़ा करके हमको दिखाता है। क्लियर? दूसरा मिलेगा ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नीफाई वर्चुअल इमेज। यही एबिलिटी यहाँ दूसरे वाले में भी काम आएगी। दीज मिरर आर यूज्ड टू डेंटिस्ट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो इसी मैग्नीफाइंग और वर्चुअल इमेज की वजह से, वर्चुअल इमेज से क्या मिलता है, मैग्नीफाइंग वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बोल सकते हो आप। हाँ, इरेक्ट भी दिमाग में रखना, मैग्नीफाइंग इरेक्ट, क्योंकि सीधा भी मिलता है ना, नहीं तो क्या पता चला अगर उल्टा हो गया आपका, हाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे सीधा भी इमेज मिलता है, तो इसलिए हम इसको कहाँ पे यूज कराते हैं, ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज होता है और ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा इंटीरियर बॉडी पार्ट्स जो हमारे होते हैं उनको क्लियरली देखने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आता है कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर को हम यानी कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज ए रिफ्लेक्टर, जो टॉर्च के पीछे लगा होता है, सर्च लाइट के पीछे लगा होता है, आप देखे होंगे वो पॉलिश एकदम क्लीन हमको दिखता है। हाँ, तो उसी वो एज ए रिफ्लेक्टर, जैसे आप देखते हो ना मिरर, एज ए रिफ्लेक्टर हमको मिलता है, और उसी से लाइट जैसे ही निकलती है, ये वाली सिचुएशन आती है, बल्ब उसके फोकस पे रहता है और जैसे लाइट निकलती है और तुरंत क्या हो जाती है, सब पैरेलल होकर हमको मिलने लगती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो टॉर्च लाइट में है, सर्च लाइट में, हेडलाइट में है, ये सब हमको मिलता है। फिर कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस। सोलर डिवाइसेस में क्या होता है, हम
बड़े एरिया के प्रकाश को या बड़े एरिया की लाइट को हम एक छोटे एरिया में लाते हैं जहाँ से हमारा क्या हो सके, टेम्परेचर बढ़ सके और वहाँ से हम क्या करें, थर्मल एनर्जी का यूज कर सके। तो वहाँ पे हमको पता है कन्वर्जिंग है, तो उस पर जितना पड़ेगा उसको ला के क्या करेगा, जैसे ये रे आएगी उसको कन्वर्ट करके एक पॉइंट पे भेज देगा जहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे हमको थर्मल एनर्जी मिलने लगेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या है, हमारा डाइवर्जिंग मिरर है ना। कॉन्वेक्स मिरर पे जो भी रे आती है उसको डाइवर्स कर देता है ना, ऐसे डाइवर्स कर देता है। अब डाइवर्जिंग की वजह से क्या मिलता है हमको, फील्ड ऑफ व्यू जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करें, सपोज करो हम यहाँ से देख रहे हैं और चीजें पीछे से आ रही हैं जो हमको यहाँ पे इमेज फॉर्म कराएंगी, है। तो जो आएंगी, जैसे ही यहाँ से निकालोगे आप देखोगे ये क्या करेगा, उस रे को डाइवर्स कर देगा, है ना। आपके फील्ड व्यू को ये डाइवर्स करके बढ़ा देगा। इतनी बड़ी जो है फील्ड व्यू आपको मिल रही है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है आपको, यानी कि पीछे की ज्यादा एरिया को आप देख पाओगे। इतने ही पोर्शन पे हमको ज्यादा एरिया पीछे की दिख पाएगी। यार स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। और होता क्यों है, क्योंकि ये छोटा इमेज, वर्चुअल छोटा इमेज ये फॉर्म करता है ना। आप लोग देखे होंगे जब इमेज फॉर्म कराए होंगे कॉन्वेक्स से, तो क्या मिला होगा हमको, जो भी इमेज यहाँ मिल रहा था उससे छोटा यहाँ पे मिल रहा था ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये बड़े इमेज को छोटा करके और पीछे की भी सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा दिखाता है। इसीलिए हम, और वो क्यों होता है, क्योंकि फील्ड जो हमको फील्ड ऑफ व्यू जो मिलता है, हाँ, वो हमको बड़ा मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको साइड व्यू देखने के लिए, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में हम लोग साइड व्यू देखेंगे किससे, किसका यूज करके, कॉन्वेक्स का यूज करके। क्लियर? तो कॉन्वेक्स हमको क्या करेगा, हमको पीछे की बहुत सारी चीजें दिखा सकता है आसानी से। और उसके बाद एक चीज और है इसमें, कि इसमें इरेक्ट बनता है। इसमें इन्वर्टेड तो बनेगा नहीं कि गाड़ी हमारी पलट जाए, चेंज हो जाए, इसमें इरेक्ट भी बनता है। तो इमेज हमारा इरेक्ट बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, और इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं साइड व्यू में। जो साइड व्यू मिरर होते हैं उन्हीं को हम किसके बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से यूज करते हैं। क्लियर? जिससे हमको पीछे की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लंबे फील्ड की दिख सके और प्रॉपर तरीके से हम गाड़ी को चला सकें। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हम यहाँ पे साइड व्यू में यूज करते हैं व्हीकल में। दूसरी क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। हाँ, ये क्या है, एक डाइवर्जिंग मिरर है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट में एज ए रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। अब स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, जैसे टॉर्च वाला केस आता है ना कॉन्केव मिरर में, ऐसे स्ट्रीट लाइट वाला केस इसमें आता है। सपोज करो ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे कहीं पे बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो जो लाइट यहाँ पे ऐसे आती है ना, उसको ये और डाइवर्स कर देता है ना। जो इतने में आने वाली थी उसको डाइवर्स करके देखो फील्ड एरिया बढ़ा देता है। मतलब लंबे जो है एरिया पे, वो ज्यादा एरिया पे लाइट को पहुंचा देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डायग्राम भी प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा इसके साथ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट पे करिए। कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो चीजें ना तो मिस होंगी, ना ही जो है आपको बोरियत महसूस होगी इन सबको पढ़ने से, ना ही आपका मन भागेगा। अब कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की चीज जो है कोशिश करिए और इंटरेस्ट क्रिएट करिए कि ये चीजें जो यूज हो रही है कैसे यूज हो रही है। तीसरा आपको हम एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कहाँ पे यूज होता है। इट इज यूज्ड इन एटीएम्स। ये एटीएम्स में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है, मशीन के ऊपर, जो मशीन हमारी एटीएम की लगी होती है उसके जस्ट थोड़े से हाइट पे ही वो यूज किए रहते हैं। इसे ऊपर लगा होता होगा, देखे होंगे, है ना, ऊपर लगा रहता है। जहां पे हम क्या करते हैं, जैसे ही हम एटीएम मशीन चलाते हैं, हाँ, तो हमको पीछे के व्यू जो है वो हमको दिखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे पिन्स या हमारी चीजों को, प्राइवेसी को देख रहा है। तो वहां पे हम करते हैं उसको। कभी भी आप एटीएम जाओगे तो वहां पे देख सकते हो कि वहां एटीएम में ये लगा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स?
चौथा हमको मिलता है, चौथा आप पाओगे इट इज यूज्ड इन एट ट्रैफिक जंक्शन। क्लियर? ट्रैफिक, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है वहां पे भी, जहां पे सिग्नल्स नहीं होते, खासकर जहां पे सिग्नल्स नहीं होते हैं, ट्रैफिक जंक्शन ज्यादा लगता है, वहां पे मिरर इमेज, ये कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, जिससे जो गाड़ियां चलाने वाले हैं उनको जो है, जो जैसे एक तरफ से आप चल रहे हो, दूसरी तरफ से हमको दिख नहीं रहा, तो जब आगे देखोगे तो उधर मिरर में हमको दिखेगा कि उधर से वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहां पे लंबा साइड व्यू दिखेगा कि दूर तक की गाड़ियां हमको मिल रही है कि नहीं। तो जहां पे सिग्नल्स नहीं होते वहां पे हम ट्रैफिक जंक्शन पे भी हम इसका यूज करते हैं। और इसका मेन रीजन होता है, देखो इसकी कॉन्वेक्स की एक मेन प्रॉपर्टी होती है साइड व्यू बढ़ा देना। क्लियर? दूसरी चीज क्या होती है, ये डाइवर्स करता है, जैसे वहां पे क्या था, कन्वर्स कर रहा था, हाँ, और यहाँ पे ये डाइवर्स करता है, उसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे कॉनकेव वाले को। क्लियर? डियर स्टूडेंट, प्रॉपर तरीके से इसकी नोट्स बना लीजिएगा और डायग्राम भी जितने हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट के साथ बना लीजिएगा। क्लियर? और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।